सब कर ले पहले आज के अवसर में हमार संत वृंद के राजिम के ये त्रिवेणी संगम के पावन धरती में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूं। साथ ही साथ हमार नेता मन के भी स्वागत करत हूं और आप सब श्रद्धालु जन के भी मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूं। आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के भी आप मन ला बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुलेश्वरनाथ महादेव और राजीव लोचन भगवान जी के हमेशा आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में बने रहे। छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सब घर में सुख और समृद्धि हो। आज महाशिवरात्रि के अवसर में कुलेश्वरनाथ महादेव जी और राजीव लोचन महाराज जी से, राजीव लोचन भगवान जी से यही हमारी विनती है। आप सबला मालूम है कि जब हमारी सरकार रही तो 2005 में ये त्रिवेणी संगम में ये राजिम कुंभ के शुरुआत हुई और लगातार कुंभ के आयोजन हर साल होत रही से। लेकिन आप सबला मालूम है कि पिछले सरकार में 5 साल एकर स्वरूप कुछ बदल गए रही। लेकिन जब 2023 में आप सब फिर आशीर्वाद दे के हमला सरकार में बैठाओ तो फिर से ओकर स्वरूप पहले के रूप में आ गई। और ये सरकार में बैठाए के बाद में ये द्वितीय साल है और इस साल बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि ये 54 एकड़ के जमीन हमला ये मेला पर मिली से। पहले होती थोड़ा जगह के शॉर्टेज होत रही से, थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा होत रही से, लेकिन ये 54 एकड़ जमीन मिले के बाद में चूंकि ये राजिम कुंभ कल पे सदैव हमारे छत्तीसगढ़ में होते रही और एला हमन आगे चल के खूब सजावो, खूब संवारबो। और हमार स्वामी प्रेमानंद गिरी जी, हमार राजीव लोचन जी महाराज दोनों के भी बड़े अच्छा सुझाव आए हैं। निश्चित रूप से उनके सुझाव में हमारे सरकार काम करी। हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े सौभाग्य कि ये कुंभ माघ पूर्णिमा से शुरू होके महाशिवरात्रि तक चलते और ये बीच में पूरे देश भर के संत मन के उमन के चरण हमारे धरती में पड़ते। हमारे छत्तीसगढ़ धन्य हो जाते और यहाँ यज्ञ अनुष्ठान नागा बाबा मन के भी आगमन होते और आध्यात्मिक ताकत हमारे छत्तीसगढ़ के बढ़ते। तो ये लाभ हमला मिलते और हमने आगे और भी भव्य बनाबो। ये मैं आज आप उनके सामने में मैं कहत हूं। और अभी बड़े सौभाग्य के बात कि 144 साल के बाद में प्रयाग में जो महाकुंभ के आयोजन हो रही से, जेकर भी समापन आज हो थे और 144 साल बाद के महाकुंभ में 70 करोड़ से ज्यादा देश और विदेश के व्यक्ति मन वहां त्रिवेणी संगम में वहां स्नान करीने। 70 करोड़ कहले पूरा विश्व में भारत और चीन छोड़ के कोई देश नहीं है। इतना बड़ा आबादी के कोई देश नहीं है जहां की आबादी 70 करोड़ है, खाली भारत और चीन में है। और हमारे देश के आधा आबादी 70 करोड़, ये कितना बड़ा हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि ये महाकुंभ में इतनी बड़ी आबादी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के पुण्य के भागी होई से। और आप मन के आशीर्वाद से हमन सरकार में बैठे हन तो ये छत्तीसगढ़ के जनता के लगातार सेवा करत हन। मोदी के गारंटी ला भी साए साए पूरा करत हन। आप सबला मालूम है
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसान मन के बात हो, चाहे 70 लाख महतारी बंधन के काम हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई मन के तेंदु पत्ता के बात हो, या 5,62,000 हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उमला 10,000 रुपया देहे के बात हो, या रामलला दर्शन योजना में आज 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मन हमार भाचा राम के दर्शन करके आगे नहीं। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से हमन करत हन। तो प्रयाग के महाकुंभ में भी एक प्रयास हमन करे रहें। उत्तर प्रदेश सरकार से वहां के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करे रहें, 4.5 एकड़ जमीन उमन प्रदान करे रहें। तो हमार सरकार के तरफ से वहां पवेलियन के निर्माण करे रहें। और आप मला बताते हुए मला हर्ष होते कि 25,000 से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु मन वो पवेलियन के लाभ लेन, उमन के वहां रहे के, उमन के भोजन के, उमन के नाश्ता पानी के सब के निःशुल्क व्यवस्था सरकार के तरफ से रही से। तो ये सब आप मन के आशीर्वाद सही प्रयास सरकार के तरफ से रही से। और आज यहाँ पर चूंकि 54 एकड़ जमीन बने के बाद मिले के बाद में ये नया प्रयास हुई से, और आज मैं पहली बार ये कुंभ में आए हों, पूरा व्यवस्था देख के मोला बड़ा खुशी हुई से। और एक लिए मैं पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के हमार सबो अधिकारी मला बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँ। यहाँ के जिला प्रशासन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि अच्छा सब मिलके ये भव्यता देन है ये राजीव कुंभ के आगे लाभ और भी भव्य हमन बनाबो। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए चूंकि काफी विलंब भी होगी से आप सबला फिर से एक बार महाशिवरात्रि के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए आप सबके आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ला हमन ला सब मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के हमन ठीक से सेवा कर सकी, छत्तीसगढ़ में खुशहाली ला सकी, छत्तीसगढ़ में शांति ला सकी और सबके घर में सुख समृद्धि हो। एक लिए तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। हमें मंत्री जी ने बताया कि कैसे जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो विकास कार्य है वो साए साए हो रहा है। साथ ही प्रदेश के लगभग 70 लाख से भी अधिक पात्र जो महिलाएं हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो और विवाहित हो, उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह की राशि दी जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रामलला दर्शन योजना का एक शुभारंभ किया है, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो जनता है वो अयोध्या दर्शन करके आ सकते हैं फ्री में, बिल्कुल 1 रुपया यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इस योजना का भी यहाँ पर जिक्र किया है। इसके अलावा किसानों को जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर भुगतान किया गया है। हाल ही में जो बकाया राशि था उसको भी यहाँ पर प्रदेश की सरकार ने जारी कर दिया है। तो इस तरह से आपने सुना, और कई योजनाओं के बारे में हमें मंत्री जी आगे बताने वाले हैं। चलिए सुनते हैं उनके भाषण को।